नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 1 जुलाई 2021 की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र में अधिगम का आकलन, उस प्रश्न पत्र में हम आकलन के वर्गीकरण यूनिट के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आकलन के वर्गीकरण में हमने उद्देश्यों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और विशिष्ट गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं। आकलन के वर्गीकरण में विशिष्ट गुणों में उद्देश्य, क्षेत्र और विशिष्ट गुणों में जो और भी है उसके बाद, जिसमें उपलब्धि, अभिरुचि, अभिवृत्ति और अभिक्षमता या अभियोग्यता, जिसमें आज हम अभिरुचि के बारे में पढ़ रहे हैं। अभिरुचि या रुचि, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। अभिरुचि जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का हिंदी समानांतर शब्द है रुचि। इंटरेस्ट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटरेसिस से हुई है। इसका तात्पर्य है अंतर स्थापित करना, महत्वपूर्ण होना या लगाव होना। ये उसका तात्पर्य है। हम शब्दार्थ के आधार पर हम देखें तो रुचि के द्वारा हम उद्दीपन में भिन्नता, महत्ता, लगाव स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हम दैनिक जीवन में पाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जब हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो हम ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या वो परिष्कृत रुचि वाला है या नहीं। रुचि का स्वरूप उसकी सक्रियता धारण करने के आधार पर उसका पता लगता है और उसी के आधार पर व्यक्ति के विकास में वो सक्रियता कितना योगदान देती है, तो ही हम उस बारे में सोच सकते हैं। समाज के विभिन्न जो स्थान होते हैं उन स्थानों को निश्चित करने के बाद हम पता लगते हैं कि वो व्यक्ति उस स्थान पर प्रभावशाली है या नहीं। हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो रुचि के संबंध में जो परिभाषा दी गई है उसका हम क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। पहली है बी.एन. झा के अनुसार। प्रोफेसर बी.एन. झा ने इस रुचि की परिभाषा दी है, वह मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान को, क्रिया को सतत, यानी कि ध्यान क्रिया को वो सतत रूप से बनाए रखती है। दूसरी है क्रोनक्रो, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा है कि रुचि वह अनुप्रेरक शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है, अथवा यह एक प्रभावत्मक अनुभूति है जिसके माध्यम से स्वयं की क्रिया द्वारा अनुप्रेरित भी होती है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रुचि किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया को भाग लेने में उसका परिणाम भी साबित हो सकती है। यानी कि इन परिभाषाओं से एक ही तात्पर्य आता है कि ये रुचि एक मानसिक विधि है और उसको ध्यान क्रिया के माध्यम से उसको हम धारण कर सकते हैं, साधन बना सकते हैं। अब इन विद्वानों के मतों के अनुसार हम रुचि को निम्न रूप से इसको समझ सकते हैं। इन तथ्यों को हम निचोड़ जो हम बता सकते हैं कि रुचि पहली होती है जन्मजात, और कभी कभी उसको प्रत्यक्ष बाह्य योगदान के साथ साथ उसको अर्जित भी किया जा सकता है। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात है रुचि जो होती है वो मानसिक स्थिति को प्रकट करती है, यह बात भी तय हो गई। तीसरी, रुचि में सक्रियता उत्पन्न, रुचि के द्वारा व्यक्ति में सक्रियता उत्पन्न की जा सकती है, स्वाभाविक बात है। जब रुचि विकसित होगी तो व्यक्ति अपने आप में स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहेगा। तीसरी, रुचि के द्वारा ध्यान की शक्ति का विकास होगा, ध्यान में स्थिरता आएगी। चौथी बात, रुचि को सीखने में सहायक है, यानी कि अधिगम करने में रुचि महत्वपूर्ण योगदान देती है। और अगला है रुचि मानव में आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है, परिवर्तित रहती है और व्यक्ति को हमेशा तरोताज़ा बनाए रखती है। यह तो हो गई रुचि से संबंधित बातें। अब होती है रुचि की जो कैरेक्टर्स हैं या विशेषता है, इंटरेस्ट की कैरेक्टर्स या रुचि की विशेषता है। पहली विशेषता है कि रुचियाँ परिवर्तनशील होती है। बात बिल्कुल सही है। रुचि की जो प्रकृति होती है वह लगभग स्थायी होती है, लेकिन रुचि चाहे जैसे भी हो, प्रकृति हो, स्थायी हो, लेकिन वो परिवर्तित होती रहती है। रुचि का अधिगम जो होता है और अधिगम के साथ साथ उस परिवर्तन के साथ आयु भी उसके साथ परिवर्तित होती रहती है। ट्यूसन एक मनोवैज्ञानिक रहा है जिसने कुंडेर परफॉर्मेंस टेस्ट
या रिकॉर्ड की सहायता से उसने एक टेस्ट लिया था, जिसमें लगभग 311 छात्र छात्राओं को उसमें सम्मिलित किया, जिसमें से 140 लड़के और 171 लड़कियाँ उसमें शामिल की गई। इसमें 8वीं 9वीं और 10वीं 11वीं के जो बच्चे 11वीं और 12वीं के बच्चे यानी 8वीं 9वीं और 11वीं 12वीं के जो बच्चे थे, उनको उससे रुचि के आधार में कैंडिडेट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के आधार पर टेस्ट लिया। उस टेस्ट में पता लगा कि जो रुचियाँ बाल्यकाल से ही थी, बचपन से प्रारंभिक अवस्था में वो रुचियाँ थी, और धीरे धीरे बड़े होते होते वे रुचियाँ 35% बच्चों में वो रुचियाँ परिवर्तित हो गई। इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि रुचियाँ हमेशा परिवर्तनशील होती है। दूसरी विशेषता, रुचियाँ व्यक्ति और उसके पर्यावरण रुचि व्यक्ति और उसके पर्यावरण के अंतर्क्रिया के फलस्वरूप हमेशा विकसित होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब रुचि पर्यावरण के कारण, वातावरण के पर्यावरण के कारण हमेशा परिवर्तित होती है, क्योंकि बाह्य योगदान के माध्यम से ही रुचियाँ, जो स्थायी रुचियाँ होती है, भी उसमें भी परिवर्तनशील होती रहती है। तो डार्ले ने एक अध्ययन किया था, उसके अनुसार रुचियाँ जो अनुभव जो होती है किशोरावस्था में तो कम बदलती होती है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तित होती रहती है। अब तीसरी विशेषता है, रुचियाँ सामाजिक स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी प्रभावित होती है। रुचियाँ अक्सर देखा जाता है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी रुचियाँ तो एक जैसी होती है, क्योंकि उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, जबकि मध्यम वर्ग के उच्च वर्गों की, क्योंकि उनको आर्थिक रूप से सबल होते हैं और उनकी आवश्यकता अनुसार और उनकी महत्वाकांक्षा के अनुसार रुचियाँ हमेशा परिवर्तित होती है और वो हमेशा अपने आप को प्रभावित करती है। चौथी जो बात आती है, रुचि को निर्धारण करने में प्रेरक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित होती है। हाँ, स्ट्रॉन्ग ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया है कि रुचियों में जो प्रेरक होते हैं, अभिप्रेरक होते हैं, वो सबसे ज़्यादा उसमें फेरबदल करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति की जो मोटिवेशन होता है, योग्यता होती है या संतुष्टि होती है या पुरस्कार है, किसी भी माध्यम से उनकी रुचियों में फेरबदल होता रहता है। पांचवी जो विशेषता होती है, रुचियों का निर्धारण जो होता है वह व्यक्ति के विकास से होता है। रुचियों का निर्धारण अभिक्षमता से नहीं होता है, रुचि का निर्धारण व्यक्ति के विकास से होता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक तो उसको आवश्यकता, प्रतिष्ठा, मूल्य, समाज आदि कारणों से उसको जोड़ते हैं। अगली जो बात है, रुचियाँ यौन कारकों पर प्रभावित करती है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि रुचियाँ यौन कारकों पर तो प्रभावित होती है, साथ साथ रुचियों के साथ निर्धारण लड़कों और लड़कियों में भी भिन्नता होती है, क्योंकि दोनों की अपनी एज आयु के आधार पर, अपने लिंग परिवर्तन के आधार पर वो हमेशा फेरबदल होती है। लड़कों की अलग रुचियाँ होती है तो लड़कियों की भी अलग रुचियाँ, तो यौन कारकों के कारण भी हमेशा रुचियाँ परिवर्तित रहती है। तो कुल मिला के जब बात की जा रही है कि रुचि जो होती है वो व्यक्ति की बाह्य कारणों के साथ जो अर्जित की जाती है, और साथ साथ प्रकृतिपदक जो रुचियाँ होती है वो भी जन्मजात उसमें सहायता प्रदान करती है, लेकिन इसमें वातावरण भी, परिवेश, परिस्थितियाँ, पर्यावरण उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही साथ जो रुचियाँ परिवर्तन हो रही है, क्योंकि किशोरावस्था में आते आते तो रुचियाँ कम परिवर्तित होती है, क्योंकि बाल्यकाल में रुचियाँ बालक अपने बचपन में अपने हिसाब से रुचियाँ विकसित करते हैं। अगर ये चीज़ पसंद आ गई तो ठीक, नहीं तो दूसरी चीज़ को पसंद कर लेते हैं, वो आ गई तो नहीं, तीसरी चीज़ को पसंद कर लेते हैं। रुचियाँ, इंटरेस्ट उनकी स्थायी नहीं रहती, वो हमेशा इंटरेस्ट को हमेशा परिवर्तित करते रहते हैं। तो इस कारण तो प्रारंभिक अवस्था में तो रुचियाँ, शैशव और बाल्यकाल अवस्था में तो रुचियाँ परिवर्तित होती है, लेकिन किशोर अवस्था में और उत्तर किशोर अवस्था में आते आते रुचियाँ अपरिवर्तनशील हो जाती होती है, लेकिन कम होती है। फिर जब रुचियों के बारे में जो बात की जा रहा है कि इससे ध्यान क्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। रुचियों के माध्यम से ध्यान एकाग्रचित हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो पूर्ण ध्यान और मनोयोग के साथ करता है, और उस ध्यान मनोयोग के कारण उसमें अपने स्वयं को जोड़ते हुए उस कार्य को कर रहा है, और उससे उसको आत्मसंतुष्टि मिल रही है। और उसी के साथ साथ जो भी आत्मसंतुष्टि उसको मिल रही, उसके माध्यम से उसको सीखने में भी सहायता मिल रही है। जो भी कार्य करेगा वो उसको सीखेगा और उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्ति सक्रिय रखेगा।
निष्क्रियता का भाव उसमें नहीं आएगा और उसकी मानसिक स्थिति को भी वो हमेशा कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा और उसकी मानसिक स्थिति को हमेशा स्थिर रखने का प्रयास करेगा। जो वस्तु में भिन्नता है उस भिन्नता को अंतर को पाट सकेगा। इस तरीके से जो रुचियाँ हमेशा परिवर्तनशील रहती है और एक निश्चित अवस्था में आते आते वो स्थिर होते हुए अपने आप को स्थिरता की ओर ले जाती है। तो छात्रों, आज का तो प्रकरण अपना यहीं तक सीमित है। कल इसी भाग में आगे और बढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।